हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 9 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर क्या है, एक व्हील है जिसका मास m है। ये देखो, इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे है और डायमेट्रिकली अपोजिट -q प्लस q चार्ज यहां रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है साफ। एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पूरा सीन है, पूरा सेटअप है। थीटा इंक्लाइन प्लेन है। जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये है रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, देयर इज एन यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो वर्टिकल है, उसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये पूछा जाए, या इसमें से किसी एक की वैल्यू पूछा जाए, बाकी नोन हो, तो कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम की अगर पोजीशन है तो। ये समझने वाली बात है। एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि ये किसी की वैल्यूज नहीं दी गई है। एक हमने एग्जाम्पशन किया है कि अगर वैल्यू -q प्लस q चार्ज है, मास m है, ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरह का सीन है, तो हम इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर सोचेंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो जरा देखो, कितनी बढ़िया कंसेप्ट इसमें है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आप एक बात देख रहे हो, -q प्लस q है। जरा इसके सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। ये देखो, ये जो इंक्लाइन प्लेन हमारा बना हुआ है इस तरह से, ये इंक्लाइन प्लेन है। जैसे एक ये बना दिया हमने, एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया, एंगल हमने थीटा बना दिया, और यहां पर फिर एक ले लिया हमने शेप, ये वाला। ये देखो, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg। और ये एक बात देख रहे हो, -q और +q डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेज है, तो यह एक डाइपोल फॉर्म करेगा। डाइपोल फॉर्म करेगा तो डाइपोल मोमेंट भी होगा, और डाइपोल मोमेंट है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऊपर की तरफ। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों के बीच में एंगल हो, तब टॉर्क के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई साइन थीटा, ये होता है। यहां देख लो, ये दोनों के बीच में डाइपोल माइनस से क्यू की तरफ ये एंगल भी थीटा होगा, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके पर ये एंगल थीटा होगा। तो अब देख लो, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम को कंसीडर करनी है। टोटल टॉर्क का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए। एक टॉर्क तो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। दूसरा टॉर्क कैसे होगा, अब देखो, जैसे नीचे फिसलना चाहेगा, यहां पर देखो, यहां कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि रफ प्लेन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर साइड में वर्क करने वाला mg साइन थीटा के इक्वल होगा, तभी ये फिसलेगा नहीं। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट रहेगा, जो mg साइन थीटा जो कि नीचे की तरफ लाने वाला फोर्स है, उसके इक्वल और अपोजिट होगा, तब जाकर ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। और इसका मतलब, और रेडियस a हम मान लेते हैं यहां पर। तो यहां पर जो टॉर्क होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, वो क्या होगा, एफ ए, ये टॉर्क होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो इक्वेशन नंबर 2। तो अलजेब्रिक सम 0 का मतलब हो गया कि ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो 1 और 2 को बैलेंस करो, पी ई साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एफ ए। एफ का मतलब यहां हो जाएगा एम ए साइन थीटा इंटू, यहाँ ए एक्सलेशन है, यहाँ ए रेडियस को हम आर, स्मॉल आर लेते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर, इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। ये वाला सर्कल थोड़ा सा हो गया, इसको
हाँ, ये वाला हम स्मॉल आर लेते हैं, तो एफ इंटू आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एफ, और यहाँ पर आर हो जाएगा। यहाँ कैंसिल करो साइन थीटा से, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। और पी का मतलब क्या होता है, क्यू इंटू टू ए इंटू ई इज इक्वल टू, ये टू ए फिर यहाँ पर ए हमने रख दिया, या आर होना चाहिए। यहाँ पर इसको हम रख देते हैं टू क्यू इंटू टू आर, ठीक है। और ये हमारा है ई क्यू टू आर हो गया, फिर ई हो गया, ठीक हो गया। और ये हो जाएगा एम इंटू ए आर, ए एक्सलेशन होगा। यहाँ पर देखो ई की वैल्यू आपका निकल जाएगा, आर से आर कैंसिल, यहाँ से ई इज इक्वल टू क्यू बाई ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू एम ए बाई ई इज इक्वल टू एम ए बाई टू क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से ये कंसेप्ट यहाँ पर होगा, टॉर्क दोनों बैलेंस करेगा और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम को गेन करेगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन होंगे तो इसी तरह की हमें सोच डेवलप करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल रात में 10 बजे फिर हम मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।